फूलों की उपस्थिति हर अवसर को और भी खास बना देती है, लेकिन वहीं पर कुछ फूलों का धार्मिक और ज्योतिषिक महत्व भी होता है, जिसमें अपराजिता का फूल भी एक है। मोरपंख की तरह दिखाई देने वाला नीले रंग का अपराजिता का फूल नाम से ही पता चलता है कि जिसके घर में यह पौधा होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। जैसे इसका नाम अपराजिता है, वैसे ही माँ दुर्गा का भी एक नाम अपराजिता है। माँ दुर्गा को ये पुष्प बहुत ही पसंद है। इसका नाम विष्णुकांता भी है। ये पौधा कई कलर में पुष्पों वाला होता है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस पौधे को किस दिशा में लगाऊं, तो आप इसे ईशान कोण में, जो कि देवस्थान माना जाता है, उस दिशा में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इसे बृहस्पतिवार को लगाएं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन इस पौधे को लगाते हैं, इसका पूजन करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। एक तरह से जैसे धन की वर्षा होगी, ऐसा कहा जाता है। जिस घर में ये पौधा लगाया जाता है उस घर में बरकत में कभी कमी नहीं होती है, हमेशा बरकत बनी रहती है। तो आप इस अपराजिता के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है, और अगर आप इसका बीज लाकर भी इसे उगाते हैं तो यह 1 से 1.5 महीने में ही ये पौधा ढेरों फूल देने लगेगा। बहुत ही जल्दी ये पौधा बढ़ जाता है। 1 से 1.5 महीने में ही यह पौधा बड़ा हो जाता है। यह एक लता वाला पौधा होता है, यानी कि वाइन होती है, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसको देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधा भगवान को बहुत प्रिय होता है, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। विशेषकर ये भगवान शिव को भी प्रिय होता है। इसके पुष्प भगवान शिव को भी चढ़ाए जाते हैं। जिसमें नीले रंग के फूल आते हैं उसका नाम कृष्णकांता होता है, और जिसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं उस पौधे का नाम विष्णुकांता है। भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए आप सफ़ेद कलर वाले फूल चढ़ाएं, और गणेश जी को भी आप सफ़ेद फूल ही चढ़ाएं। और अगर आपके घर में कोई शनि दोष है या वास्तु दोष की समस्या है, तो आप जो नीले रंग का पुष्प होता है उसे चढ़ाएं शनि भगवान को। आप बस इसके पौधे को किसी तरह का सपोर्ट दे दीजिए। ये पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसे सपोर्ट देकर किसी भी पतली सी रस्सी से बांधें, हल्का सा बांधें, तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। मेरा यकीन करिए, ये पौधा अगर आपने घर में अपने लगा लिया तो किसी भी तरह का आपके घर में जादू टोना टोटका तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होगा। इसके बहुत सारे तांत्रिक फायदे होते हैं आपके घर में। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक बाधा है तो आप अपने घर के दरवाजे पर 7 फूल इसके 7 फूल ला करके टांग दें, तो आपके घर से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होगा। चारों तरफ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही होगी। इसके बहुत सारे ज्योतिषीय गुण भी हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में यदि समस्याएं हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके घर में मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसके फूलों को देवी देवताओं को चढ़ाएं। विशेषकर बृहस्पतिवार को ये विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान शनि को ये फूल शनिवार के दिन चढ़ाते हैं, और माँ दुर्गा को इसके फूल सोमवार को चढ़ाइए। आपके घर में निश्चित ही सफलता मिलेगी, सारे काम बनने लगेंगे, आपके घर में तरक्की आने लगेगी, मान सम्मान भी बढ़ने लगेगा। कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएगा, जैसा ही इसके नाम से है। आपके घर में अगर आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो माँ दुर्गा को आप इसके फूल सोमवार के दिन चढ़ाएं। भगवान शंकर को भी इसके फूल सोमवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भगवान हनुमान जी को चढ़ाना चाहते हैं इसके फूल, तो शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन इनके फूलों को चढ़ाएं। 5 फूल, कम से कम 5 फूल चढ़ाएं, या फिर जितनी आपकी श्रद्धा उतने पुष्प चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। बहुत जल्द आप इसके प्रभाव को देख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है जिस घर में ये पौधा होता है उसके घर को कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता। शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा और वो अपने में ही परेशान रहेगा। आपके घर में उसका ध्यान हट जाएगा। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि शत्रु का कुछ अहित हो जाएगा, लेकिन वो
आपके घर से उसका ध्यान हट जाएगा और आप अपने कार्यों को सही से कर पाएंगे। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे गुण हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते, जड़, बीज आदि सभी का बहुत उपयोग होता है। पत्ते, जड़, बीज आदि का अर्क बना करके इसका प्रयोग किया जाता है। बीज का अर्क माइग्रेन के रोग में काफ़ी लाभदायक होता है। इसके फूलों को आप सुखा कर रख सकते हैं और इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी होती है। बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक नाम शंख पुष्पी भी है, जैसे शंख के जैसे दिखता है ना, इसलिए इसका एक नाम शंख पुष्पी भी है। शंख पुष्पी तो आप जानते ही हैं, बहुत ही गुणकारी है। तो आप इसके चाय बना करके हर्बल मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं। आपको ये कैसी जानकारी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना